बिहार में लगातार जो है पुल गिरने का सिलसिला जारी है और इसको लेकर के बिहार में सियासी उथल पुथल भी खूब देखने को मिले। वहीं तेजस्वी यादव लगातार जो है नीतीश सरकार को घेरने में लगे हुए, लगातार वो एक तरीके से कह रहे कि आखिर में क्या हो रहा है, बिहार में लगातार पुल गिरे हैं। इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर ही हमला कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आखिर में इसके पहले दायित्व किसका था और तेजस्वी यादव इस विभाग के मंत्री थे, आखिर में उनका दायित्व नहीं बनता। वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। ये दो बात है कि ये विभाग जनता दल यूनाइटेड को जब मिला तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और ये 8 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। तो आज का तारीख मान लीजिए 18 तारीख से हुआ तो मात्र 10 दिन हुआ था जब पुल गिरे थे और इसके पहले 1.5 साल तक ये आरजेडी के पास था। स्वयं तेजस्वी यादव जी इसके विभाग के इंचार्ज थे। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ये 22 दिन वाले की बनती है या 1.5 साल वाले की बनती है? और अगर बार बार इस तरह का वो परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही, इस परसेप्शन की जवाबदेही तो आप ही के पास थी, आपको करना चाहिए था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक किया और कहा कि इसके स्ट्रेंथ को, जितने किसी भी भाग का पुल बना हो, उस पुल के स्ट्रेंथ और पुलियों के स्ट्रेंथ को आप देखिए कि किन स्थितियों में पुलिया बना हुआ है। कुछ एमपी लेड फंड के बने हुए हैं जो 2004 के हैं, 2011 के हैं, कुछ तस्लीमुद्दीन साहब बनाए थे, कुछ प्रभुनाथ सिंह जी बनाए थे। तो उनका स्ट्रेंथ क्या है? मानिए, फिर भी ये काम क्यों नहीं तेजस्वी जी किए जब उनके पास विभाग था? आज आप प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जब आपको काम करना था और आपको एक्ट करना था आप तो किए नहीं। तो ये तो आप राजनीति कर रहे हैं ना, पुलिया गिर रहा है, आप पुल का नाम ले रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव पर अशोक चौधरी ने साफ साफ पुल गिरने को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कह दिया कि ये नरगल बातें कर रहे थे, आखिर में उनका ही तो दायित्व था। इसके पहले कौन मंत्री थे? वही तो मंत्री थे। 1.5 साल तक लगभग तेजस्वी यादव इस विभाग के मंत्री रहे। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि सारे पुल पुलिया का रखरखाव के लिए समीक्षा बैठक नीतीश कुमार ने कर लिया है और सबकी जांच की गई, जांच की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बताते चले कि एक तरफ जहां लगातार बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है, वहीं तेजस्वी यादव रोज ट्वीट करके यानी बिहार सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। और आगे का 25 का चुनाव हो भी, इसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार जो है आक्रामक दिखाई दे रहे हैं बिहार सरकार, नीतीश सरकार के ऊपर। वहीं अशोक चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि आखिर में इसके जिम्मेदार तो तेजस्वी यादव ही है, क्योंकि उनका ही कार्यकाल था इसके पहले। आखिर में उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर में लगातार जो बिहार में पुल गिरे हैं, आखिर में पुल थमने का, यूँ कहे कि पुल गिरने का सिलसिला कब बिहार में बंद होता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।